Go on. Hurry, nurse! Hurry! Give me the vagina! That is when I realized the reason hair is there. It is like हमें कई पराजयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें पराजित नहीं होना चाहिए। सबसे कठिन बात कार्य करने का निर्णय है, बाकी सब केवल दृढ़ता है। औरतों के बारे में अक्सर बातें होती हैं, पर उनकी तकलीफों की बात का जिक्र छिड़ते ही उसे अनदेखा कर दिया जाता है। इसी के चलते बीते दिनों वजाइना मोनोलॉग नाम का थिएटर इवेंट रखा गया, जिसमें औरतों की कहानियां वजाइना, हिंदी में बोलें तो प्रजनन नालिका की कहानियों को एक नाटक और एक स्वगत भाषण तौर से पेश किया गया। ये एक्चुअली ये प्ले मैंने और दर्शना ने पहले देखा था मुंबई में, करीब 20 साल पहले। तो वो उस वक्त इतना इम्पैक्ट कर गया था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो प्ले एज अ स्टोरी टेलर हमारा भी मन किया कि हम भी हमारी तरह से उसको इंटरप्रेट करें। तो एक वो था, और फिर बस जैसे जैसे ये थिएटर काम बढ़ता गया, एक सोशल जस्टिस का जो एक मज़ा है, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का जो मज़ा है उसका, वो जब एक आपको आदत लग जाती है ना कि इससे शायद किसी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ सकता है, जब उस चीज़ की आदत पड़ जाती है तो फिर वो कंटेंट आपको और भी प्यारा लगता है। तो फिर जब जाके हमने डिसाइड किया कि कनाडा इज़ द राइट प्लेस टू बी एबल टू प्रोड्यूस दिस, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना टैलेंट है, तो व्हाई डोंट वी ब्रिंग दिस हियर। When we're talking about this topic, right, about hesitant, even in the women, when we are talking about how they are hesitant about talking about this subject, about this word, vagina word. Passion of theatre, people want to be there. They want to come and they want to be on stage. But this was scary. One audition में आ गए हिम्मत करके. After that, then coming for rehearsal, they gradually build up a little more, confidence. And then now they actually decided to just come for themselves and do the play. But now they said, I'm bringing tons of my friends to come and watch me on stage, what I have done and what I feel empowered. So this have changed a lot of them. Even at 16 of them, it's changed. They have changed as yeah. people. Yeah. निषिद्ध क्षेत्र का एक ओबी पुरस्कार विजेता द वजाइना मोनोलॉग ने महिला आवाज़ों की अपनी बेतहाशा विविधता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। जेमिश ठक्कर द्वारा निर्देशित द हाई परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रोडक्शन ने ब्रैम्पटन में इसकी कमान संभाली। परफॉर्मर्स मुताबिक द वजाइना मोनोलॉग्स उन लोगों को अवश्य देखना चाहिए जो एक महिला या महिला के जानते हैं। कम्युनिटी के लोगों के मुताबिक ऐसे परफॉर्मेंस देखकर उनकी आंखें खुली हैं कि किस तरह अभी भी साउथ एशियन कम्युनिटी में अभी भी एक सेहत को उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वैसे तो इसकी जो भाषा है वो अंग्रेज़ी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी लोग आसानी से समझ सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम ये नहीं कह सकते कि ये पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये ऐसे मुद्दों के बारे में बात करता है जो साउथ एशियन कम्युनिटी को भी हर रोज़ डेली लाइफ में उन्हें अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था ये प्ले करना। एक टैबू जुड़ा हुआ है इस शब्द के साथ ही, तो लोगों को लगता है अरे ये चीप है, घिनौना है और इससे घिन आनी चाहिए, ये कैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई अच्छा अल्फाज क्यों नहीं यूज़ कर सकते। मगर हमेशा लपेट कर नहीं रख सकते इन चीज़ों को। कभी कभी सच को बाहर आना और उसे ऐसे तपाक से सीधे तौर पर ऑडियंस के सामने लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी है। Well, I've been looking for opportunities to get more involved in the arts. And so earlier this summer, I did an open mic with the Brampton Library System. And I discovered that being on stage and performance was something that I had really missed. Tonight we performed on the stage at Cyril Clark Theatre. The last time I was on stage was this very theater, but it was 23 years ago. वजाइना मोनोलॉग में परफॉर्मेंस
मतलब मैं तो परफॉर्मेंस नहीं कहूँगी, ये एक तरीके का हमारा एक्सपीरियंस था जो हम विमेन we live with it but we don't know how to express it, so this was our opportunity to express it. और हमारी पूरी मतलब 16 लोगों की टीम थी, हमने बहुत इसमें बातें की, हमारे इमोशंस डाले और उसके बाद में ये वजाइना मोनोलॉग हम आज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैं इसको मतलब ये दिल से आई हुई बात है, ये हमारे इमोशंस है जो आज तक हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो आज हमने आप सबके सामने हम लेके आए हैं। I think it is a revolutionary movement. I think there are little bits in every single piece that resonate with every woman who is coming together to make this piece happen. And I think all of us were honestly called to this piece for a reason. And I think this piece and the community that's come from it has healed a lot of wounds in all of us. And I think it'll do the same for audience members. मुझे लगता है कि बिकॉज हम ओल्ड जनरेशन से हैं एंड आवर पेरेंट्स आर फ्रॉम दैट जनरेशन, हम इतना कर नहीं पाते कनेक्ट, राइट? सो हम जब छोटे होते हैं हमको जब सिखाया नहीं जाता है, तो एज अ साउथ एशियन आई थिंक स्पेशली एज अ फीमेल हमारे घर में जब हमको सिखाते हैं ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं, हम ऐसे इसको लर्न करते हैं। तो इस प्ले में पार्ट लेने के लिए मैंने टुक अ पार्ट इन दिस प्ले, आई फेल्ट कनेक्टेड and I learned a lot from everybody around us and that's it. Yeah. मुझे लगता है कि जब हम जजमेंट्स की बात करते हैं सोसाइटी में, तो मुझे लगता है मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स एक दूसरे को जज करती हैं और ख़ुद को हम बहुत जज करते हैं। एक लड़की खुद को, चाहे एक औरत हो, हम लोग खुद को इतना जज करते हैं। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी कि हम कुछ ऐसा परफॉर्म करें जिसमें वी स्टार्ट एप्रिशिएटिंग आवरसेल्व्स एज वुमेन, वी स्टार्ट एप्रिशिएटिंग ऑल दोज लिटिल थिंग्स जिनको जो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक टैबू है, जस्ट बिकॉज या सोसाइटी में लोग सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है। जब सारे का अच्छा रिस्पॉन्स है कि जो कुछ भी कला आर्ट है तुहाडी जे पसंद आए तो इसे पिछे तो इंसान करता है, राइट? आई मीन नॉट एग्जैक्टली असी अपनी पैशन लिए भी करीदा है, बट उस पैशन में जब एप्रीशिएट किया जाता है, पसंद किया जाता है, तो फिर वो साडे लिए किसी होर लेवल से सानू ले जाता है। आई फील दैट द कन्वर्सेशन हैज़ जस्ट स्टार्टेड. The movement has just started. It has been going on for years, but as an actor, being in the shoes of a performer and being able to bring the narrative to life, I think that's just the beginning, and we hope to take this further and hopefully share more stories that are not even written yet. So I think that overall has been an amazing experience. वजाइना तो फीमेल्स का हिस्सा है एंड वो बर्थ लाता है, वो एक लाइफ साइकिल में इतना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी एंड दैट्स नॉट द ओनली रीज़न, बट ऑल्सो इतना इग्नोर हुआ है सालों सालों के लिए कि अभी इट्स हाई टाइम कि हम लोग बात करें, साउथ एशियन कम्युनिटी में जो वो स्टिग्मा होता है वो निकाले। और आप देख सकते हैं कि ये प्ले में हम ज़्यादा साउथ एशियन कम्युनिटी में से, परफॉर्मर्स ज़्यादा साउथ एशियन कम्युनिटी में से है, ऑडियंस इतनी साउथ एशियन कम्युनिटी वाली आई है, तो ये वेव्स ऑफ चेंज जो हो रही है वो देखने के लिए हम कर रहे थे एंड आई थिंक हमने शुरू किया है। Oh my gosh, this was such like an empowering experience, and getting to know all these women and seeing their talents and just the love and passion that they bring to everything. It was literally a life-changing experience for me, and yeah, I'm really glad that I did this. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आपने कैसे सोचा कि हमने अभी भी स्टिग्मा है साउथ एशियन कम्युनिटी, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं है, आपने इसमें पार्टिसिपेट करने का कैसे सोचा? मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे एक 15 साल की बच्ची है और मुझे लगा नाउ इट्स टाइम दैट हम लोगों ने इसके बारे में बात करनी चाहिए, rather than it's better late than never. तो मुझे लगा मे बी दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेर इन अच्छे बात की शुरुआत घर से होनी चाहिए ना, तो आई थॉट दैट आई गिव द ऑडिशन एंड फिर ये प्रोसेस व्हेन आई स्टार्टेड रिहर्सिंग तो इतना अच्छा लगा दैट आई फील लाइक एवरीबडी, ऑल मदर्स शुड गेट देयर डॉटर्स टू वॉच दिस शो। कहाँ से शुरू करूँ? मैंने किताब पढ़ी हुई थी और हमेशा से एक इच्छा रही थी कि मुझे इसका हिस्सा बनना है, वजाइना मोनोलॉग से। सो बहुत फॉर्चुनेट
पा रही हूँ अपने आप को कि जिमिश ने जब ऑडिशन कॉल दिया तो मैंने कहा ये तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि ये 42 लैंग्वेजेस में किया गया है, 150 कंट्रीज में इसको पेश किया गया है। और ये जो वजाइना मोनोलॉग्स हैं वो एक औरत की अनधुनी, अनकही, अनसुनी बातें जो हम उभर के लाए हैं सबके सामने, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता। एक टैबू है सोसाइटी में कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट, यू कांट मेंशन इट। तो एक वुमेन पावर, एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लाइक आई ऑलवेज से दैट दिस इज नॉट अ प्ले, इट्स एन इमोशन, इट्स अ मूवमेंट, it's women power, it's unity. I'm so proud of myself and of all the cast and crew जो लोग इसमें participate किए हैं. We are so blessed and fortunate to be a part of Vagina Monologue, you know, and it is not stopping here. अभी हमने door open कर दिया है सबके लिए, and we want it to continue. We want, like I said in my piece, that it is the beginning. Yes, it is the beginning. अब हमने start कर दिया है, and we want, not me only, I want and we want that all of you, जितने लोग आज आए थे देखने के लिए, please spread the word. If your vagina could talk, 2 words, what would it say? Take me for a ride. तरुण जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਵ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾ ਤੱਖੜ ਐਂਡ ਜਿਮੇਸ਼ ਤੱਖੜ ਰੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਜਾਈਨਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰੇਕ ਐਕਟਰੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸਲੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਐਵਰੀ ਵੂਮਨ ਆਈਦਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਗਰਲ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਐਲਡਰ ਵੂਮਨ, ਸ਼ੀ ਨੀਡਸ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਜਾਈਨਾ ਮੋਨੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਲ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਾਸ ਗੂਜ਼ ਬੰਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥੀਸ ਵਰਡਸ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਯੂਨੀਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ फाड़ के रखता all the myths, all the taboos around ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ कॉन्टेक्स्ट ਸੀਗਾ, एंटरटेनमेंट सीगा, एक्टर्स टॉप क्लास, सब कुछ बहुत अच्छा सीगा। नहीं, ये प्ले इट्स एन आई ओपनर। मैंने ये इंडिया में भी देखा हुआ है, पर यहाँ पे लाने के लिए जिमिश टक्कर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। एक तो ये प्ले को यहाँ लाए, उसके ऊपर ही मेड ऑल दोज women act so beautifully. So I see it very positive. I see it as a step forward, and I hope we get more plays, more thought-provoking plays like this. जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं तो एक टैबू आ जाता है हमारी सोसाइटी में। लोगों को लगता है पता नहीं किस बारे में बात करेंगे, स्पेशली हमारी कम्युनिटी जहाँ जो इतनी कंजर्वेटिव है, उनके लिए ये प्ले देखना बहुत ज़रूरी है। दे शुड कम आउट ऑफ द शेल, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। और ये जो रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स है जो वुमेन फेस करती हैं, इसके बारे में बात होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। और ये प्ले जो है इट्स अ वेरी गुड मीडियम टू ब्रिंग दोज टॉपिक्स आउट, एंड मैं सजेस्ट करूँगा किसी ने प्ले नहीं देखा तो ज़रूर आके देखें। मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ। मैं माता, बहन और पुत्री हूँ। मैं लेखक और कवित्री हूँ।
अपने बुजबल से जीती हूँ, बिजनेस लेडी व्यापारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिला चलते होंगे, मैं उस भविष्य युग की एक आशा की चिंगारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। ब्रैम्पटन से तरुण पॉल सिंह।